हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर काउंसलिंग 2022 के प्रोसेस के बारे में। काउंसलिंग भाग लेने से पहले हर किसी मन में एक सवाल, एक डाउट होता है कि सर हमारी इतनी रैंक है, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें कौन सा कोर्स मिल सकता है। आज हम इस विषय को लेकर के बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगले वीडियो में बताएंगे आपको रैंक वाइज और आपके जो कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज कहाँ तक आपको संभावना है। काउंसलिंग आपके आईसीआर देखेंगे 3 चरण में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जब काउंसलिंग होती है तो उसमें 3 अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेंगे, 3 अलॉटमेंट। ठीक, कई विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में उनको नहीं मिल पाता है, सेकंड वेट करते हैं, थर्ड करते हैं। एक काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर एक नोटिस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉप अप राउंड। अगर फर्स्ट प्रोसेस में कुछ सीट खाली रह जाती हैं सभी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो फिर मॉप अप राउंड के नोटिस में कुछ विद्यार्थी पार्टिसिपेट करके भी चले जाते हैं, लेकिन वहां तक सीटें बहुत ही कम सीमित रह जाती हैं। अगर लास्ट में भी मॉप अप राउंड में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कुछ कोर्स में, कुछ कैटेगरी में सीट अगर रहती है, तो वहां की डिपेंड करता है, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी नोटिस निकालता है अपनी वेबसाइट पर, उससे हम लोग बोलते हैं कॉलेज वाइज काउंसलिंग। वो एक अलग चीज है। तो फिलहाल हम आज के बाद इस वीडियो में बात करेंगे आपकी रैंक कितनी है और इसमें आपको काउंसलिंग कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। ये सवाल हर किसी के मन में चलता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्टली विद्यार्थी, इसको कुछ लोग टॉप कोर्स भी कैसे हैं कि एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर सबसे टॉप कोर्स है, यानी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी का रहता है। लेकिन आईसीआर में टोटल 11 कोर्सेस ऐसे हैं, यूजी कोर्सेस हैं, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कोर्स यहाँ पर निश्चित होते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं पीसीएम ग्रुप के बारे में, तो पीसीएम ग्रुप में अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है, अब ये तो 100% तय है कि पिछले साल क्या 2 साल की तुलना में इस बार रैंक सबसे कम रहेगी, यानी अगर रैंक आपकी थोड़ी बहुत ज्यादा है तब भी सिलेक्शन आपका हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में। लेकिन बात करूं पीसीएम के बारे में, तो यहाँ पर 3 कोर्स ऐसे हैं जो केवल पीसीएम वालों के लिए ही एलिजिबल हैं, जैसे कि बीटेक एजी, बीटेक डेयरी और बीटेक फूड टेक। अगर आपने एग्जाम पीसीएम ग्रुप से अटेम्प्ट किया है, पीसीएम से दिया है, तो आप इन कोर्स में रैंक ज्यादा होने पर भी आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें सारे लोग होते हैं, एग्जाम अपने पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, एसीबी किसी दिया हो, आप सभी लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट होंगे। मैं अगर बात करूं यहाँ पर कैटेगरी लेकर के, तो इसमें जो कैटेगरी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, और फिर यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको जो रैंक अगर है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट प्रोसेस के बारे में, इसमें हम लोग मॉपअप की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट के बारे में। मॉपअप में क्या होता है, कुछ सीट खाली रहती है, बाद में भी कई लोग अधिक रैंक पर पा जाता है। अभी बच्चा चर्चा कर रहा था, सर मेरी 8000 रैंक है, हो जाएगा। हमने कहा मॉपअप वेट करिएगा, तो बोल रहा था कि पिछले बार कॉलेज वाइज कट ऑफ में कहीं मिल गया था किसी को, तो एक अलग बात है, कॉलेज वाइज कट ऑफ में कहीं पर मिल जाता है, कॉलेज वाइज काउंसलिंग में। फिलहाल हम बात करें आपको फर्स्ट प्रोसेस में, तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक जो है 6000 से लेकर के और ये 8000 तक अगर है, तो आप काउंसलिंग में करा सकते हैं। मैं अगर बात करूं फर्स्ट प्रोसेस में, तो फर्स्ट प्रोसेस में आपको 6000 तक 100% बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी तक जो सिलेक्शन होते थे वो 5000 नीचे अगर रैंक है बीएससी एजी मिल जाता था। जैसे बात करूं 5000 है, 4700, 4800 अभी तक जो होता था। लेकिन इस बार बच्चे कम बैठे हैं, कई बच्चे नीट में अच्छा रिजल्ट दिए हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सीट छोड़ेंगे। कुछ बच्चे आईटी वाले होते हैं, जेई, वो जेई में चले जाते हैं, तो बहुत सारी सीट यहाँ पर खाली रह जाती है। ठीक, तो अगर आपकी यहाँ रैंक है और इसके बाद अगर 6 से मान लो 6 के बाद नहीं हो पा रहा है 6000 रैंक तक, तो बाद में आप ये है मॉपअप राउंड में आप कह सकते हो कि आपका 8000 रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर इन कैटेगरी में मिल जाएगा। 6000 तक तो कंफर्म मैं कह रहा हूँ, 6000 तक आपकी रैंक है ऑल ओवर। चूंकि यहाँ पर ओवरऑल पर बात करेंगे, कैटेगरी बात करेंगे नहीं, सीट रिजर्व है नहीं, तो ओवरऑल से आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा 6000 रैंक तक। ठीक, मॉपअप में अगर आपका 8000 है तो आप वेट कर सकते हैं। मतलब कहने तात्पर्य है, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी इतने से इतने तक रैंक है, तो आप जो है वेट कर सकते हैं किसका, ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप बात करें सर हॉर्टिकल्चर नहीं मान ली हो जाता, गैप ज्यादा हो गया है, हमें हॉर्टिकल्चर करना है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए मैं थोड़ा और आपको थोड़ी सलाह देता हूं कि हॉर्टिकल्चर भी आप कर सकते हैं इन्हीं कैटेगरी को लेकर के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का जो होगा, तो 8000 से लेकर के और 10000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर भी कोर्स आपको मिल सकता है। ठीक, तो ये 2 ऐसे कोर्सेस हैं। मैं समझता हूँ इसी कैटेगरी में ज्यादा मुद्दा रहता है। वो लोग बोलते हैं सर इसमें सीट रिजर्व नहीं है, हम क्या करेंगे। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, भले ही वहां पर सीट ओबीसी की नहीं है, लेकिन आपको रैंक के हिसाब से और मिलेगी सीट। ठीक है,
ये बात होगी हमारी बीएससी एग्रीकल्चर लेकर के। अब हम थोड़ी बात और करते हैं इसी में, ठीक है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कुछ और कोर्सेज के बारे में, ठीक। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लोग फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, मान लीजिएगा फॉरेस्ट्री, और इसी में आता है आपका फिशरीज काफी अच्छा कोर्स है। फिशरीज हम लोग बात करें, ठीक है, फिशरीज। फिर यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिटी साइंस, यानी जो भी यहाँ पर कोर्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करता हूँ, कम्युनिटी साइंस के बारे में। फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, कम्युनिटी साइंस है। ये अगर कोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से करीब अगर आपकी 10,000 से लेकर के और अगर 12,000 रैंक तक है तब भी आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक। अगर इससे आपको ज्यादा रैंक है और आपकी बीएससी एग्रीकल्चर ही चाहिए, आपकी रैंक मान लो 10,000 के ऊपर है, तो आप अगले साल के लिए धीरे धीरे तैयारी भी साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप काउंसलिंग ना कराइए, बच्चे कराते हैं, कराना चाहिए, एक अनुभव मिलता है काउंसलिंग कराने का। मान लो इस बार आपका नहीं हुआ तो एक काउंसलिंग अनुभव मिलता है, हमने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की थी, कौन सी हमने जो है कोर्स चूज किया था, हमें नहीं मिला, अगले साल से हम वो गलती नहीं करेंगे। तो काउंसलिंग कराना की ये एक बेनिफिट भी है। अगर आप काउंसलिंग करते हैं या काउंसलिंग करवाते हैं किसी से भी है तो भी आपकी कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, यानी एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक यहाँ से 8 से 10 से ज्यादा आ रही है और आपको एग्रीकल्चर ही चाहिए तो साथ साथ इसके साथ तैयारी आपको करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग कम से कम 2 से 2.5 महीने तक का लंबा टाइम होता है और उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ाई भी आपको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ पीसीएम वालों के लिए। ये जो कोर्स मैं कर रहा हूँ ये केवल पीसीएम वालों के लिए, तो सभी के लिए है, ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। जैसे हम बात करें बीटेक एजी के बारे में, तो सही बता रहा हूं मैं आपको, बीटेक एजी में रैंक सबसे ज्यादा जाती है। अब मैं चूंकि बीटेक जो एजी कोर्सेस है वो केवल पीसीएम वालों के लिए और कोई स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते, यानी जिसने पीसीएम एग्जाम दिया, बीटेक एजी आप करना चाहते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर, ठीक है, तो अगर आपकी रैंक यहां से मैं समझता हूं कि 25,000 तक है तो आपको यहाँ पर 100% सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। अब कई बार ऐसा होता है मैंने 25 बोली, हो सकता है मॉपअप में उसने 40,000 वाले को उठा लिया, तो एक अलग बात है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फूड टेक के बारे में, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो वो भी आपकी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेस में ज्यादा लोग, चूंकि यहाँ पर बीटेक एजी लोग कम करते हैं, कुछ लोग बीटेक फूड टेक ज्यादा करते हैं। एक और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेक्निकल कोर्स जो है ये आपके केवल मैथ वालों के लिए है, बीटेक डेयरी। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें सबसे अच्छा कोर्स कौन है, सारे अच्छे कोर्स है, मैं किसी कोर्स तुलना नहीं, मैं आप बोल दूंगा तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे लोग आपने ही बता दिया, वो ठीक, सारे कोर्स यहाँ पर सही हैं, आपको जो पसंद है आप वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बीटेक डेयरी कोर्सेस जो है वो तीनों में ज्यादा बेटर होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ ये भी आपके कोर्स किसके लिए हैं, ये ओनली फॉर आपके पीसीएम ग्रुप के लिए हैं, ये किसके लिए है केवल, ये केवल आपके जो है पीसीएम वालों के लिए है। कई लोग ऐसे हैं जो संस्थान चलाते हैं, नहीं मालूम है कि बच्चे को हम लोग कौन से बताएं, वो क्या करते हैं मैं ही निकल बता देता हूं, नहीं मालूम है कि क्या कौन सा कोर्स किसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक। तो नकलची लोग जमाना है खास तरीके से कानपुर में। तो यहाँ हम बात करते हैं बीटेक एजी, बीटेक फूड टेक और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये केवल पीसीएम वालों के लिए है। और अगर आपकी मैं रैंक में कह रहा हूँ यहाँ पर 10 नहीं मिला है, अगर आपकी रैंक 10,000 से लेकर के, ठीक है, और 25,000 तक अगर आप है तो इन कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, 10,000 से लेकर के 25,000 तक, तो आप इन कोर्सेस में एडमिशन के लिए हैं। अब कुछ विद्यार्थियों की 10 से कम है, 8 है, 7 है, 7,500 है, 9,000 है, तो वो वहां तक वेट कर सकते हैं मॉपअप तक। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि 8,000 ज्यादा रैंक है तो आप साथ साथ तैयारी भी करते चलें, तो आपके लिए शायद साल बर्बाद आपकी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब यहां पर बचा हुआ एक हमारा जो है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए और यूपीएस कैटेगरी के लिए, ठीक, ये बात हो गई यहां पर। अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट और यूपीएस के लिए, को हटाते हैं। चलिए ये चीज आपने देख ली होगी, नहीं देखा तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और यूपीएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अब देखिए चूंकि इनकी सीट रिजर्व सीट है, आप सभी को पता है इनकी सीट जो है वो रिजर्व होती है, तो यहां पर हम बात करेंगे इनकी खुद की कैटेगरी के बारे में, न कि ओवरऑल रैंक के बारे में। अगर आप एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ठीक, और आपकी कैटेगरी रैंक आपकी जो है 1000 है, 1000, तो आपको काउंसलिंग 100% करवाना चाहिए।
अब ये कैटेगरी रैंक है, चूंकि मुझे कुछ याद है, मान लो मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पर, एक स्टूडेंट की कैटेगरी जो रैंक है वो 595 है, तो इसकी जो ओवरऑल रैंक बनी है वो 9400 बनी है। तो आप समझ रहे हैं। अब इसका मतलब आपकी 1000 पर जो रैंक बनेगी करीब 20000 के आसपास होगी। तो मैं ये कह सकता हूं जो एससी कैंडिडेट है, अगर आपकी 20 से 25000 तक रैंक है ऑल ओवर तो भी करा सकते हैं, क्योंकि सीट रिजर्व है, तो बात हमने इसलिए यहाँ पर की है कैटेगरी के बारे में। ठीक, ये ध्यान रखें। चलिए, ये तो बात होगी इसकी कैटेगरी लेकर के। किसी बच्चे ने कमेंट किया तो मैंने यहाँ पर इस चीज को नोट किया है। एक विद्यार्थी यहीं पर है, उसकी एससी कैटेगरी में जो है जो रैंक है वो 139 है। ठीक है, और इसकी जो रैंक बनी है वो 3400 लेकर के। अब देखिए आईसीआर में बहुत सारे ऐसे कमेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं जिनको जवाब देना कमेंट में मुश्किल होता है, लेकिन शायद आप वीडियो माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि कई सारे कोर्सेस हैं, कई सारे स्टूडेंट भाग लेते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कैटेगरी से, तो वहां पर कमेंट का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं आपकी काउंसलिंग ये कमेंट से। अब आप ऐसे देखिएगा, इतना फर्क होता है इसमें। ठीक, अगर रैंक आपकी कैटेगरी में इतनी रैंक है तो ऑल ओवर आपकी इतनी रैंक बनेगी जाकर के। तो मैं समझता हूं कि आप यहां से कहना मुझे चाहिए था हालांकि कम रैंक के लिए, लेकिन फिर भी समझता हूं अगर आपके एससी कैटेगरी में ऑल ओवर 20000 रैंक तक है, यहाँ पर कैटेगरी रैंक 1000 तक है, तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। या मैं कर सकता हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप 1100 रैंक के आसपास तक हैं एसटी कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में, ठीक है, तो आप काउंसलिंग जो है करा लेना चाहिए। बात करूं मैं यूपीएस कैटेगरी की, यहाँ पर मैं कह सकता हूं अगर आपकी कैटेगरी रैंक में 1500 कैटेगरी रैंक है आपकी, तो यहां भी आप भाग ले सकते हैं काउंसलिंग में और काउंसलिंग करा लेना चाहिए। अब कई विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो भाई, टॉप यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है कि उसमें कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज और रैंक वाइज हमें थोड़ा सा ज्यादा वो स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसमें कई सारे वीडियो बनेंगे, फालतू चीजें हैं, डेली बनाओ वीडियो, वही डेली सुबह शाम, कोई मतलब उसका नहीं है। काउंसलिंग आप करेंगे, ठीक है, या कराएंगे काउंसलिंग, आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा और कोर्स मिलेगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। लेकिन ये 100% तय है, इस बार जो बच्चे कम बैठे हैं उसी की ये फायदा है कि आप लोग कम परसेंटाइल में भी अच्छा आपका रैंक बना है और आप इसमें कोर्स जो है जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है एक हमारा वीडियो हो गया छोटा सा आप सभी के लिए। आशा करते हैं कि वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज बची हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। काउंसलिंग आप लोग जो है जरूर करा दीजिएगा। हाँ, काउंसलिंग जो है हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो काउंसलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, काउंसलिंग नहीं कराते हैं। हाँ, वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, कौन सा यूनिवर्सिटी चॉइस करना चाहिए, कौन सा कोर्स है, ठीक है, कहाँ पर मिल सकता है आपको। बात भाई काउंसलिंग के लिए कृषि क्रांति एक भैया, उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उनसे हमारा कोई, वो कुछ लोग बोलते हैं सर आप उनका सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काउंसलिंग कराने में थोड़ा सा माहिर आदमी है, आप उससे संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ठीक ठाक जो है जानकारी मिल जाएगी, सीट कहीं कहीं मिल जाएगी। हमारे जितने बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे उन्हीं से कराते हैं, ठीक है, तो आप उनसे बात कर लीजिए, बात बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। तो चलते हैं, नमस्कार।